आज हम अगर कंफर्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर दखलंदाजी होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता। मियाँ साहब की सोच भी वही है, शहबाज साहब की भी सोच वही है। लेकिन पाकिस्तान को आप जिस दलदल के अंदर धकेल के गए हैं ना, जिस कुएं के अंदर आप फेंक के चले गए हैं, उस कुएं से निकालने के लिए मुझे फाद से भी कहना है कि यार रस्सी को हाथ डालो। मैं कोई वर्दी वाला गुजर रहा है तो उससे भी कहूँगा कि यार इस रस्सी को ज़रा हाथ डालो, इस मुल्क को ज़रा हमें ठीक करने दो। अगर आज हम और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इस मुल्क को सियासी मकासद के लिए नहीं, हम मिल के इस मुल्क की इकानमी के, मैं जानता हूँ मौजूदा आर्मी चीफ को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी सोच ये नहीं है। वो बड़े फर्म है इस चीज़ पे कि सियासी मामलात के अंदर फ़ौज को नहीं आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से कभी डिस्कस हुआ कि अडयाला चले जाते हैं, इमरान खान से मिलते हैं? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो अडयाला चले गए हैं, मैं उनके साथ था और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है हमारी। तो नवाज शरीफ क्या करे, नवाज शरीफ पीछे पीछे भटकता रहे। अब पीका एक्ट कल डिस्कस हो रहा था हाईकोर्ट में, तो उसमें कहा गया कि ये तो जर्नलिस्ट से सोर्स पूछेंगे और जर्नलिस्ट को कहेंगे भाई तेरा सोर्स क्या है। ये कदगन का आलम है। दूसरा, वो 26वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट पैकिंग का सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से मिलता फिर रहा है और नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था या नहीं बनना था ये तो आप बताएंगे। लेकिन वो जो आपकी पार्टी का एक नैरेटिव था, जब हम डॉन लीग से शुरू कर रहे थे तो आपकी पार्टी का जो इमेज था और जो नवाज शरीफ साहब की एक ग्रिप थी पार्टी पे, वो बहुत ज़बरदस्त ग्रिप थी। मतलब वो उस वक्त के आर्मी चीफ को 7 दिन ऑडियंस ही नहीं दे रहे, उनसे मिल ही नहीं रहे। आज का नवाज शरीफ, आज की आपकी पार्टी, इसका मुस्तकबिल फिर इन सारे हालात के तनाजुर में क्या देखते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सोच बड़ी वाज़ेह है और हमेशा रही है और कोई नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर आप अपोजिशन हो, हुकूमती जमातें हों। आज हम अगर कंफर्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर दखलंदाजी होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता। मियाँ साहब की सोच भी वही है, शहबाज साहब की भी सोच वही है। लेकिन पाकिस्तान को आप जिस दलदल के अंदर धकेल के गए हैं ना, जिस कुएं के अंदर आप फेंक के चले गए हैं, उस कुएं से निकालने के लिए मुझे फाद से भी कहना है कि यार रस्सी को हाथ डालो। मैं कोई वर्दी वाला गुजर रहा है तो उससे भी कहूँगा कि यार इस रस्सी को ज़रा हाथ डालो, इस मुल्क को ज़रा हमें ठीक करने दो। अगर आज हम और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इस मुल्क को सियासी मकासद के लिए नहीं, हम मिल के इस मुल्क की इकानमी के लिए, कल भी आप देखते हैं कि दुबई में हमारे आर्मी चीफ भी गए हुए थे, हमारे वज़ीर आज़म भी गए हुए थे। तो ये एक एफर्ट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट इस वक्त हो रही है, मुल्क को दलदल से निकालने की कोशिश हो रही है, प्रिंसिपली फ़ौज और सियासत। और मैं जानता हूँ मौजूदा आर्मी चीफ को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी सोच ये नहीं है। वो बड़े फर्म है इस चीज़ पे कि सियासी मामलात के अंदर फ़ौज को नहीं आना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं और जिस हिकमत अमली पे चल रहे हैं, वही बेस्ट वे आउट है मौजूदा हालात के अंदर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही जो चल रहा है, यही आप समझते हैं कि सबसे बेस्ट चल रहा है? तो नहीं, बल्कि ये बड़े अच्छे तरीके नवाज शरीफ साहब से कभी डिस्कस हुआ कि अडयाला चले जाते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बातें ऐसे उनके, मेरा ख्याल नहीं है कि इन बातों में आप कोई सब्सटेंस है। नवाज शरीफ जब इमरान खान साहब गिरे हैं, चोट आई है, तो उनके घर गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो अडयाला चले गए हैं, मैं उनके साथ था और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है हमारी। तो नवाज शरीफ क्या करे, नवाज शरीफ पीछे पीछे भटकता रहे उसको। अब तो वो जेल में है, अब तो मतलब नहीं, तो वो जेल में, तो हम भी तो जेल में रहे हैं ना। हम में से कौन बाहर था? हमारी सारी लीडरशिप बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल उसकी बेटी, बशमूल शहबाज, बशमूल हमजा, कौन बाहर था? नहीं, तो जेलों से बाहर आने के बाद आप संगदिल क्यों हो गए हैं? वो भी अब जेल में? नहीं 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 नहीं, जेलों के अंदर किसने जाके मुलाकातें की हैं कभी कि वो चले जाएं जेल के अंदर? वाई शुड ही गो? कोई वजह होनी चाहिए। नेशनल डायलॉग का आगाज यही से होगा। डायलॉग ऑपोजिशन आप साथ लेके चले। ही इज कंडेम्ड प्रिजनर, उनको एक सजा हो चुकी है 14 साल की। वो जिस तरह बाकी 80,000 मुजरिम वहाँ अंदर हैं, वो भी पड़ा हुआ है। तैयारा साजिश केस अगर सच्चा था तो फिर ये भी सब कुछ तैयारा साजिश केस आप बता दें। तैयारा साजिश कल को आप यही कहेंगे कि ये भी सियासी मोटिवेटेड थे? नहीं, तैयारा साजिश केस तो एक हवाई तखयलाती बात थी ना। मैं बताएं कि 485 कनाल ज़मीन है या नहीं है? है ना, ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है ना, किसके नाम है?
बताएं। ट्रस्टी तो यही है। नो ट्रस्ट, देयर इज नो ट्रस्ट। मैं दावे से कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में अल कादर नाम का कोई ट्रस्ट वजूद नहीं रखता। रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक आपको ये अगर डिनाई कर ठीक बात नहीं, ठीक बात है। तो फिर ज़मीन किसकी हुई? इनकी अपनी हुई ना, जाती। 240 कनाल ज़मीन जो यहाँ है, ये तैयारा केस है। ये यहाँ पे जो बनी गाला में दी है फरागोगी को, ये कहाँ से आई है? मैं उन हीरों की अंगूठियाँ तकलाती समझ लेता हूँ। कहानियाँ हैं ना, ये कहानियाँ हैं भाई। ये तो ज़मीन पड़ी हुई है, 28 करोड़ 50 लाख रुपया नकद ट्रस्ट के खाते में आया है। ये फर्जी कहानी, ये तैयारा केस है। कमाल करते हैं आप लोग। नवाज शरीफ साहब पे भी पनामा बना, फिर शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। पानामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था। पानामा था तो क्या निकला? फिर बेटे से तनख्वाह नहीं ली। पानामा किधर है? तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि उस वक्त पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और पीछे आपके स्टूडेंट थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो 450 कनाल जो 485 कनाल ज़मीन, ये क्या है? ये क्यों है उनके पास? नहीं, ये मेरे पास क्यों नहीं? कल कलां को उनके नहीं, मामला सेट हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, तो फिर केस कहाँ ये होगा? 240 कनाल ज़मीन बनी गाला की। देखिए नवाज शरीफ साहब पे शहबाज मेरी शरीफ बात पे जब सुने ना, मेरी बात सुन ले। 485 कनाल ज़मीन छोड़ दे, सारे आर्गूमेंट ये मुझे दे दे। देखिए साइफर कहाँ गया? वो भी तो केस ही था आपका। इद्दत कहाँ गया? वो भी तो मैं केस ही था। कहता हूँ कि मैं जिस चीज़ पे आपको ला रहा हूँ उस पे आए ना। ये 485 और 240 क्या है? ठीक है। क्या है? क्यों दी गई है इनको? अगर इन्होंने कोई फेवर नहीं दी किसी को तो इनको क्यों मिली है? मुझे क्यों नहीं मिली? आपको क्यों नहीं मिली? शहबाज शरीफ जब मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था तो फर्द जुर्म जब आयद होना था तो प्राइम मिनिस्टर लग गए थे। तो सर इसमें तो देखिए ये आप खब्ते मबस, एक फारसी का लफ्ज़ होता है कि बहस को उलझा रहे हैं। पाकिस्तान के लफ्ज़ दोबारा प्लीज़ बोलिए। कब से? खब्ते मबस, राइट। पाकिस्तान के सारे सियासतदानों पे इल्ज़ामात लगते रहे। हाँ जी, लगते हैं। जरदारी समेत। और जी जी। किसी सियासतदान के पास ये ठोस सबूतों के साथ करप्शन नहीं निकली। किसी की किटी के अंदर 28 करोड़ 50 लाख रुपया नहीं डाला गया इस तरीके से, जिसका एक चेक मौजूद है। किसी को 485 कनाल ज़मीन अतिया नहीं की गई। किसी की सहेली को 240 कनाल ज़मीन। दिस इज़ द ओनली केस इन होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 485 कनाल? यस। नहीं, आप समझते हैं ये, बस इसे कंक्लूड करते हैं, आप समझते हैं कि ये मामला इमरान खान साहब को अदम एतमाद से निकाल कर यहाँ तक आने का और जेल में बैठने का, ये 485 कनाल का ही है बेसिकली, और इसमें कोई वो ऐसी बेशुमार दूसरे मामलात भी हैं, 9 में है और चीज़ें हैं।